नमस्कार, मैं बी एल सर आपका शिखर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात की उसी श्रृंखला में एक बेहतरीन टाइप के साथ आज मैं हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। ध्यान से समझिए। टॉपिक का नाम था अनुपात और समानुपात। टॉपिक का अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की श्रृंखला में जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक प्रश्न आ रहा है, करके सामने देखिए। प्रश्न ये रहा सामने, चलो देखिए। इसको कहा जाता है एक अनुपात से दूसरे अनुपात पर जाना। क्या कहा जाता है? एक अनुपात से दूसरे अनुपात पर जाना। इसको हम एक्स वाई वाले प्रारूप से भी हल कर सकते हैं, इसको हम बिना एक्स वाई वाले प्रारूप से भी हल कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, क्रॉस मेथड। क्रॉस कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसी टाइप के बहुत से, तो नहीं मैं कहूँगा 50% प्रश्नों में कारगर सिद्ध होगा। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और फिर कह रहा है कि यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 1:2 का अनुपात हो जाता है। हमें क्या कहा गया था समझिए। हमें कहा गया कि दो संख्याएं, मैं मान लीजिए दो संख्याओं को पहली संख्या मान लेता हूँ और ये अनुपात दूसरी संख्या मान लेता हूँ। इसलिए कहा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 में है। मतलब पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या 3 है। अब इसने से बोला कि अगर इस पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अब यह अनुपात 1:2 हो जाता है। ध्यान से समझिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्स वाई वाले प्रारूप से हल कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ये माना कि दोनों संख्याएं 3x और 2x हैं। समझ रहे मेरी बात को? मैंने माना दो संख्याएं 3x और 2x है। अब क्या करना है पहले विद्यार्थियों, हम अनुपातों को बट्टा में लिख सकते हैं। मैंने कहा जी पहली संख्या बट्टा दूसरी संख्या, तो आप ये कह दोगे ना जी 2x बटा 3x। अब ध्यानपूर्वक जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाइए। इसने से बोला कि पहली संख्या में 2 घटा दो, तो ये लीजिए मैंने पहली संख्या में से 2 घटा दिया है। फिर इसने बोला कि दूसरी संख्या में 2 जोड़ दो, मैंने दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया। और ऐसा होने पर अब इनका जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहली संख्या में 2 घटाया जा रहा था इसलिए मैंने निशान माइनस का लगाया। दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है इसलिए मैं दूसरी संख्या में निशान माइनस प्लस का 2 लगा रहा हूँ। फिर ऐसा होने पर ये जो अनुपात हो 1:2 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। तो आप क्या करें, अब इनको क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 को अगर मैं 2x से गुणा करती है तो कितना x हो जाएगा? 4x। माइनस का 2 अगर 2 से गुणा होगा तो माइनस का 4 और बराबर में प्लस का 3x। 1 से गुणा होगा तो 3x और प्लस का 2 1 से गुणा होगा तो प्लस का 2। अब यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं पक्षांतरण का नियम। पक्षांतरण का नियम क्या कहता है ध्यानपूर्वक समझिए। 4x प्लस का है, 3x प्लस का है, ये 3x उठ के इधर आएगा तो यहाँ पर तो हो जाएगा 4x माइनस 3x और बराबर में जो प्लस का 2 है उस प्लस के 2 के पास माइनस का 4 उठ के जाएगा। तो ये माइनस का 4 प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का 4। आप समझ पा रहे होंगे कि 4x में से अगर मैं 3x घटाऊंगा तो 1x बचेगा और बराबर में 4 और 2 को जोड़ूंगा तो 6 होगा। मतलब x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 6 आई है। x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 6 आई है। अब हमें पूछ क्या रहा है, इस बार पर डिपेंड करिए। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। आप मुझे बता दो, संख्याएं मेरी 3x और कितनी x है? 2x है। तो मैं 3x और 2x को जोड़ूंगा तो टोटल कितना x हो जाएगा? 5x। x की वैल्यू कितनी है? 6। तो बताओ x की वैल्यू 6, तो 6 को 5 से मल्टीपल कर दूंगा। तो बताइए उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 30। मतलब दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 30 है। समझ पा रहे हो? उम्मीद करूंगा आपको ये प्रारूप समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हल कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, मैं बेहतरीन कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्रॉस मेथड, क्रॉस कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए। आप मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न को डील कर रहे हो तो हमें जो एक्स नहीं मानना है, हमें जो ऐसे क्रॉस मेथड नहीं करना है, इतना प्रारूप नहीं करने के बजाय आप शॉर्टकट में क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। आप शॉर्टकट में क्या करने वाले हो, जैसा जैसा प्रश्न में दिया हुआ है वैसा वैसा आप एक बार हल करिए। समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए जरा एक बार दोबारा।
प्रश्न में क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक समझिए। प्रश्न में ये कह रहा था कि दो संख्याएं हैं वो 2:3 में, आप क्या करें एज इट एज ऐसे कैसे लिख दो, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है, समझ पा रहे हो। फिर इसने बोला है कि यह अनुपात पहली संख्या में 2 घटाया गया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा गया, तो यह अनुपात 1:2 गया। वो जो अनुपात हो गया वो इसी के जस्ट नीचे लिख दो आप, मैंने लिख दिया 1:2 गया, समझ रहे हो। हमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात था, अब ये अनुपात 1:2 हो गया है। लेकिन ये हुआ कब, ये कब हुआ कि इस पहली संख्या में तो 2 घटाया गया, मैंने माइनस का 2 लिखा है क्योंकि घटाया जा रहा है। दूसरी संख्या में 2 जोड़ा गया तो मैंने प्लस का 2 लिखा है क्योंकि 2 जोड़ा जा रहा है। बताइए इतना अच्छा प्रारूप आपको समझ में आया कि नहीं है। करना क्या है, एक बार दोबारा देखिए, दोबारा समझिए। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 था, 2:3 लिखा। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो गया तो 1:2 लिखा। फिर इससे बोला गया था कि इसमें पहली संख्या में 2 घटाया गया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा गया तो मैंने माइनस का 2 लिख दिया, मैंने प्लस का 2 लिख दिया, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, मतलब इस अनुपातों को तो क्रॉस गुणा करेंगे। तो देखिए पहले 2 को 2 से गुणा कर दो, कितना आया 4, 2 को 2 से गुणा करो 4, 3 को 1 से गुणा करो 3 एकम 3। तो बताइए 4 और 1 का जो अंतर है वो कितना है, 4 और 3 का जो अंतर है वो कितना है 1। ये 1 कहाँ से है पता लग रहा है, मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीपल करके घटाया है, मतलब क्रॉस गुणा किया है फिर घटाया। तो 2 का 2 से गुणा होने पर 4, 3 का 1 से गुणा करने पर 1, तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 4 में से 3 गया तो बराबर में कितना है, क्रॉस मेथड को गुणा करने पर 1 आया। इसी प्रकार आप यहाँ भी गुणा कर दो। बताओ प्लस का 2 है तो 2 एकम 2, माइनस का 2 है तो 2 दूनी 4, बात समझ रहे हो। अब एक बात मुझे बताइए, माइनस का 4 आया और प्लस का 2 आया, अगर मैं माइनस के 4 का प्लस का 2 का डिफरेंस करूँ, अंतर करो, तो बताइए अंतर कितना आएगा 6, बात समझ रहे हो। मतलब 2 को अगर मैं 1 से गुणा करूँ तो 2 एकम 2 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा। और अगर मैं 2 को और 2 को गुणा कर रहा हूँ माइनस के 2 के साथ तो ये माइनस का 4 आएगा। तो एक बात समझ पा रहे होंगे ना आप कि अगर मैं इस 2 का और इस -4 का गैप करूँ, अंतर करूँ, तो आप समझ रहे हो माइनस का टकराव होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बताइए 2 + 4 बराबर कितना होगा 6। उम्मीद करूंगा आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 6 कहाँ से पता लग रहा है। तो अब आप एक बात कह सकते हो कि वैल्यूज बराबर वैल्यू, मैं भोजक ये कंसेप्ट लगाता हुआ आ रहा हूँ कि वैल्यू बराबर वैल्यू पकड़िए। तो वैल्यू बराबर वैल्यू पकड़ पा रहे हैं कि 1 की वैल्यू है वो कितनी है 6, समझ लो। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो मुझे पूछा गया है कि संख्याओं का योग कितना है, तो संख्याओं का योग तो 2 और 3 बराबर कितना है 5। और जब 1 की वैल्यू 6 होती है तो 5 की वैल्यू कितनी होनी है 30, और इट इज विल बी द हमारा करेक्ट आंसर, समझ रहे हो। चंद सेकंडों में हमारा उत्तर आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप क्या करेंगे, दिए गए अनुपातों को जो का तो लिखेंगे, माइनस का 2 कर रहा है माइनस का 2 लिखा, प्लस का 2 कर रहा है प्लस का 2 लिखा, फिर क्रॉस मल्टीपल किया तो यहाँ पर तो 1 आया, वज्र गुणों का अंतर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करके घटाया तो यहाँ पर 6 आया। तो इनका 1 की वैल्यू 6 होती है तो मैं समझ गया कि 3 × 5 की वैल्यू 30 होगी। क्यों, क्योंकि इसने हमारे को इन संख्याओं का क्या पूछा है, योग, समझ रहे हो। इसने हमें इन संख्याओं का योग पूछा है। ओके, चलिए करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। ये लो आपके सामने एक क्वेश्चन और करते हैं। इस प्रश्न में ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है प्रश्न क्या करे एक बार देखिए। जैसे बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें पूछा कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। मैं फिर वही कोशिश कर रहा हूँ कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:7 है। आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न लिखा हुआ 5:7, और अब जो ये अनुपात है ये अनुपात 2:3 हो जाता है। मैंने लिख दिया 2:3 हो जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थी, ये हुआ कब है कि दोनों संख्याओं में 15 घटाने पर, दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए, मतलब इस संख्या में से भी 15 घटाया जा रहा है और इस संख्या में से भी 15 घटाया जा रहा है। अब आप वही क्रॉस मेथड लगाएंगे। तो आप एक बार ध्यानपूर्वक समझिए। क्रॉस मेथड मतलब 5 का किससे गुणा, 3 से, तो 5 × 3 = 15। 7 का किससे गुणा, 2 से, तो 7 दूनी 14। और प्यारे विद्यार्थियों 15 का और 14 का अंतर होगा वो कितना होगा 1। 15 का और 14 का अंतर कितना होगा 1। अब मैं सेम प्रोसेस यहाँ लगाऊंगा तो 15 दूनी कितना होगा 30 और 15 3 कितना होगा 45। आप मुझे बताइए, अगर ये 15 दूनी 30 माइनस का है और ये 15 3 45 भी माइनस का है, तो प्यारे विद्यार्थियों माइनस का 45 और माइनस का जो 30 होता है, उन दोनों का जो अंतर होता है वो कितना होता है 15 होता है।
बात समझ रहे हो, मतलब माइनस का 30 का और प्लस का, क्षमा करिए, माइनस का 30 तो माइनस का 45 का जो अंतर होता है 15 होता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही हो कि सर माइनस का लिखेंगे प्लस का लिखेंगे, हमें हमेशा प्लस का लेना है क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है, हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें डिफरेंस लेना है। तो मैं ये कह दूंगा जी 1 की वैल्यू 15 है, बात समझ रहे हो, 1 की वैल्यू अगर 15 है तो हमें पूछा है 7 और 5 का योग, 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 को मैं 15 से गुणा करूँ तो बताइए योग कितना होगा 180, और यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपके सामने रखा हुआ है सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा चला के देखिए, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। देखिए प्रश्न कैसे दिया हुआ है, आपके पास थोड़ा सा हटके प्रश्न, लैंग्वेज ही थोड़ा सा हटके है। प्रश्न में लिखा हुआ है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की बात कर रहा है, और ये प्रश्न देखिए एक बार कृपया, आपके सामने स्क्रीन पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, ये रहा, देखिए जरा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, और फिर करके प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखिए, इसने से बोला कि 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का 2:3:5 है। मतलब मैं ये मानता हूँ ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है। इन तीनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी कक्षा है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 5 है, दूसरी कक्षा है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 3 है, और पहली कक्षा है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2 है। तो एक बात मुझे बताइए, पहली कक्षा में अगर 2 विद्यार्थी हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 5 से 3 8, तो 10 विद्यार्थी टोटल हुए कि नहीं हुए? ये कब है? ये प्रारंभ में है, ये शुरुआत में है। तो मैं ये कह दूंगा जी प्रारंभ में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 2, 3 और 5 है। अब इसने प्यारे विद्यार्थियों से कहा है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाएं, तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। ये कब हो जाता है? ये तब हो जाता है जब इसमें भी 40 विद्यार्थी आए, इसमें भी 40 विद्यार्थी आए और इसमें भी 40 विद्यार्थी आए, तब ये अनुपात ये ऐसा हो जाता है। तो आप क्या करें, अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें 2-2 संख्याओं का अनुपात आ रहा था, अब की बात 3-3 कक्षाओं का अनुपात है। तो आप एक बार छोटा सा प्रारूप यहीं पे समझ जाओ कि इस कक्षा में पहले कितने विद्यार्थी थे 2, अब कितने विद्यार्थी हैं 4। तो मैं ये कहूंगा कि 2 से 4 हुआ है, 2 विद्यार्थी बढ़े। इसमें कितने विद्यार्थी थे 3, अब कितने हुए 5, तो यहाँ पर भी 2 बढ़े। यहाँ पर कितने थे 5, यहाँ पर कितने हैं 7। तो मुझे बताइए प्रत्येक कक्षा में अनुपातिक तौर पर कितनी संख्या की वृद्धि हुई है? 2-2 की वृद्धि हुई है, जबकि वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है 40 की। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में कह दूंगा जी 2 की वैल्यू 40 है और 2 की वैल्यू 40 है। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी है 20, और 1 की वैल्यू 20 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर में कितनी है 10। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू अगर 20 है तो बताइए 10 की वैल्यू 20 से गुणा करूंगा, 10 20 बराबर 200। मतलब इस विद्यालय में जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है 200 है। अब एक बार इसको क्रॉस मेथड से भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं, तो भैया क्रॉस मेथड तो 2 ही अनुपातों में लगने वाला है, ये तो 3-3 अनुपातों की बात करें तो कोई बात नहीं, आप क्या करें यहीं पे लगा दीजिए। 5 दूनी 10, 4 3 12। तो मैं समझ गया कि इनका जो अंतर है वो 2 है। बात समझ रहे हो? यहाँ पर 2 कहाँ से पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 5 को 2 से गुणा करूंगा, 5 दूनी 10 और 4 3 12, 12 और 10 का अंतर हुआ 2। फिर मैं क्रॉस मेथड नीचे लगाऊंगा तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 160 का और 200 का जो गैप होता है वो बताइए कितना गैप होता है? 160 का 200 का जो गैप होता है वो 40 होता है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस 2 की वैल्यू 40 है। समझ लो, इस 2 की वैल्यू अगर 40 है तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू है वो कितनी है 20 है। भाई 2 की वैल्यू अगर 40 है तो 1 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 20 है तो 3 और 2 और 5 को टोटल करते हैं तो 10 होता है, और 10 की वैल्यू 20 के हिसाब से बताओ कितनी होगी 200। इस विद्यालय में जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है प्रारंभ में वो कितनी है 200 है। समझ रहे हो? आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ना कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3 बार एग्जाम में पुटअप हुआ क्वेश्चन है, मतलब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी चुटकियों में हल होने वाला क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे ना तो कर पाएंगे, वरना होगा क्या कि आप एक्स वाई लगाते रहो और एक्स वाई लगाते रहेंगे तो उत्तर नहीं आ पाएगा, आएगा नहीं तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको ये कह रहा है कि 2 संख्याएं
5:8 के अनुपात में, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन देखिए जरा, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में, यदि दोनों संख्याओं में प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। आपको ये पूछ रहा है कि पहली संख्या का मान क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों गौर से देखिए, दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं को जो अनुपात दिया हुआ 5:8 है, मैंने लिख दिया जी 5:8। बताइए पहली संख्या कौन सी है 5, दूसरी संख्या कौन सी है 8। अब इनमें प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जा रहा है और प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जा रहा है, तो अभी इनका जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। लेकिन ये कब हो जाता है कि इस संख्या में भी 12 जोड़ा जा रहा है और इस संख्या में 12 जोड़ा जा रहा है। अगर 12 गठाया जाता है तो मैं यहाँ माइनस का लिख देता, समझ रहे हो। अब इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 3 और 8 24, 20 और 24 का जो अंतर होता है वो कितना होता है 4, समझ रहे हो। मतलब 5 को 4 से गुणा करो 5 चौक 20 आएगा और 8 को 3 से गुणा करो 8 से 24 आएगा, 24 का 20 का जो गैप होता है वो 4 होता है। अब यहाँ गुणा करिए 12 3 36, 12 चौक 48, 48 का और 36 का जो गैप होता है वो कितना होता है 12 होता है। 12 कहाँ से, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, दोबारा देख लीजिए। 5 चौक 20, 6 3 18, 18 का और 20 का जो अंतर है, क्षमा करिए माफ करिए गलती हो गई है, 8 3 24 और 5 चौक 20, 20 का और 24 का जो गैप है वो 4 है, 12 चौक 48, 12 3 36 का गैप है वो 12 है। तो आप समझिए इस बात को मैं कह सकता हूँ कि 4 की वैल्यू 12 है। और अब प्यारे विद्यार्थी 4 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 1 की वैल्यू 3 है और 1 की वैल्यू 3 है। तो पहली संख्या तो पूछिए हमारे को, पहली संख्या 5 3 15 हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ लो। पहली संख्या 5 को 3 से गुणा कर दूंगा तो 5 3 15 हो जाएगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम 2019-91 माफ करिए 2009 में 1999 पूछा गया है। तो मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह से हम डील कर सकते हैं। आइए चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेजिक तौर पर हटके क्वेश्चन है। हटके क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी, 3 व्यक्तियों की बात कर रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और 3 व्यक्तियों की जो मासिक वेतन का बात कर रहा है वो 2:3:5 है। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ सी का जो वेतन है वो 5 है और ए का जो वेतन है वो 2 है और बी का जो वेतन है वो 3 है। अब इसने से बोला कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो, मतलब सी का जो वेतन है, गौर से देखिए, सी का वेतन ए के वेतन से 12,000 अधिक है, 12,000 रुपये अधिक। प्यारे विद्यार्थियों ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या के साथ अधिक शब्द लगा हुआ हो, कम शब्द लगा हुआ हो, इसका मतलब वो संख्या किन दो संख्याओं का क्या होती है, अंतर होती है। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं देख पाता हूँ अनुपातों में कि जो सी का वेतन है, जो सी का वेतन है वो इस ए के वेतन से कितने रुपए अधिक है। तो इसका वेतन 2 रुपए, इसका वेतन 5 रुपए, तो मैं कहूँगा जी 3 रुपए अधिक है। और इस पर्सन में 3 की वैल्यू ही रिप्रेजेंट कर रही है 12 को, मतलब 3 की वैल्यू 12,000 अधिक है। मेरे हिसाब से 3 अधिक है, एग्जाम्पल में 12,000 अधिक है, तो 3 की वैल्यू अगर 12,000 है तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1 की वैल्यू 4,000 होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, 1 की वैल्यू 4,000 है। अब इसने पूछा क्या, इस बात पर फोकस करिए, इसने पूछा है तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करिए। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि हमें जो ये अनुपात दिया गया है ये इनके वेतन का मासिक अनुपात है या वार्षिक अनुपात है, मासिक अनुपात है। तो मैं समझ जाऊंगा कि 12, 3 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा, 4 3 12,000 रुपए इसका मासिक वेतन हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इसका जो 12,000 हो मासिक वेतन आएगा, मासिक वेतन, क्योंकि ये जो अनुपात है वो मासिक वेतन का है। लेकिन लैंग्वेज में इसने से पूछा कि इसका वार्षिक वेतन बताओ। और एक बात मुझे बताइए, वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो एक महीने का अगर ये वेतन 12,000 प्राप्त कर रहा है तो 12 महीने का वेतन ये 1,44,000 प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। समझ लो, ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसमें मूल बात ये थी कि 12,000 ऑप्शन आएगा। अब 12,000 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कुछ विद्यार्थी सोचेंगे पहले ऑप्शन को दे करके भैया इसने तो 0 चिपका दिए, जो कि गलत हो जाएगा आपका। आप एक बार लैंग्वेजिक तौर पे ध्यानपूर्वक समझा करो, पढ़ा करो। इसने से बोला कि 2 3 5 महीने का मासिक वेतन का अनुपात था, सी का वेतन 1 के वेतन से 12,000 रुपये अधिक था। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि सी का वेतन 1 के वेतन से यहाँ तो 3 अधिक है, 3 की वैल्यू 12,000 है और 3 की वैल्यू 12,000 है तो 1 की वैल्यू 4,000 होगी। 1 की वैल्यू अगर 4,000 कहाँ से है पता लग रहा है, मैंने काट दिया यार, 3 एकम 3, 3 चौक 12 इसे काटा है मैंने। तो आप क्या करेंगे, 1 की वैल्यू अगर 4,000 है तो हमें इस बी का वेतन पूछा था, बी का वेतन तो 3 है, 3 को अगर मैं 4 से गुणा करूँगा, 4 से भाई 1 यूनिट 4,000 को रिप्रेजेंट करिए तो 3 यूनिट 12,000 हो जाएंगे।
अब इसने मासिक वेतन नहीं पूछा भैया, इसने वार्षिक वेतन पूछा है। और मैं समझ पा रहा हूँ कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो 12 से मैंने 12 को गुणा किया, 144 और 3 जीरो चिपका थी, 1,44,000 रुपये इसको वार्षिक वेतन होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, मतलब हम जो अब प्रश्न कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुपातों की संख्याओं के साथ खेलना, अनुपातों की संख्याओं के साथ कर रहे हैं। तो अब आपको ये करें कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। ये लो जी, मैंने दो संख्याओं का अनुपात, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का अनुपात 10:7 कह दिया। इसने से बोला कि यदि उनका अंतर 105 है, मतलब प्यारे विद्यार्थियों आप लैंग्वेज पकड़िए, वैल्यूज पकड़िए, अंतर 105 दिया हुआ है। तो एक बात मुझे बताइए, अनुपातों में अंतर क्या है? तो अनुपातों में तो 10 और 7 बराबर 3 का अंतर है। बात समझ रहे हो? अनुपातों में तो 10 और 7 का जो गैप होता है वो 3 का गैप है, जबकि परसेंट में तो 105 का गैप है। तो मैं कहूँगा जी 3 की वैल्यू 105 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 तिया 9, 3 पंजू 15। मतलब मैं ये कहूँगा जी 3 को 35 से गुणा करने पर 105 आता है। समझ रहे हो? तो आप कर दोगे 3 एकम 3 और 3 का भाग 105 में देंगे तो 35 बार जाएगा। 1 की वैल्यू 35 आई। अब इसने पूछा कि उन संख्याओं का योग क्या है? तो योग तो उन दोनों संख्याओं का 17 है। बात समझ रहे हो? योग तो उन दोनों संख्याओं का 17 है, और 17 है तो भैया 1 की वैल्यू 35 है, तो मैं 35 को 17 से गुणा कर दूंगा। 17 5 85, हासिल 8, 17 3 51, 51 और 8 59, 595 इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। समझ रहे हो? तो 595 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा हट के है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, दो कारीगरों की बात कर रहा है। दो कारीगर हैं और ऐसे हमें ऐसे कहा गया कि एक कारीगर द्वारा किया गया उत्पादन का 60% दूसरे कारीगर के द्वारा किए गए उत्पादन के 80% के बराबर है। तो मैं इन दोनों कारीगरों को ए और बी मान लेता हूँ। मान लीजिए ये ए है और इस ए का 60% उत्पादन और इस बी का 80% का उत्पादन, दोनों का उत्पादन क्या है? बराबर है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था। आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कृपया मेरा फर्स्ट वीडियो, पहला वीडियो अनुपातों को एकत्रित करना वाला, आप एक बार जरूर देखिए। उसके बाद में इस कंसेप्ट को समझिए, फिर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से डील हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि इस परसेंटेज से परसेंटेज को काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, 2 से काटा 2 तिया 6 और 2 से काटा 2 चौक 8। मैं ये कह दूंगा जी 3a बराबर होता है 4b। तो यहाँ से जो a अनुपात b निकल के आएगा, यहाँ से जो a अनुपात b निकल के आएगा वो आएगा 4:3। मतलब ये हुआ कि a का जो उत्पादन है वो 4 है और b का जो उत्पादन है वो कितना है? 3 है। अब लैंग्वेज पकड़ी, इसने से बोला कि यदि दूसरा कारीगर कुल 393 कलम बनाता है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि दूसरा कारीगर है वो तो 3 कलम बनाता है, लेकिन परसेंट में दे रखा है 393 कलम बनाता है। तो वैल्यू बराबर वैल्यू, मतलब 3 की वैल्यू 393 है तो 3 से काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, मतलब 131। 1 की वैल्यू 131 है। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है तो बताइए पहला कारीगर कितने कलम बनाता है? तो 4 की वैल्यू बतानी है मुझे। 4 एकम 4, 4 को 131 से गुणा कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4 और 1 5, 524 कलम बनाएगा भैया। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या क्या और कैसे समझाने की जरूरत है। उसके बाद में और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो कई बार एग्जामिनर हमें क्या करता है कि आय और बचत के प्रश्न देता है। और प्यारे विद्यार्थियों, आय और जो बचत के प्रश्न है वो आय और बचत के प्रश्न को ज़्यादा हार्ड नहीं है। समझ रहे हो? आय और बचत के प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं क्या करूँगा कि आय और बचत के जो क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास में पढ़ेंगे हम। आज के लिए तो बस इतना ही, शेष हम कल पढ़ेंगे। मैंने लगभग आपको बैक टू बैक 5 या 7 क्वेश्चन करवाए, और रोज़ इसी तरह हमारी एक छोटी छोटी वीडियो आएंगी। मैं एक छोटे से कंसेप्ट को लेके आने वाला हूँ, और हर कंसेप्ट को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। इसी जोश, इसी उत्साह के साथ कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।